आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम ईद मिलाद नबी शरीफ के हवाले से जो मुनक़द करदा जलसा है, इस जलसे में तशरीफ़ फरमाएँ। तो बात यह है कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मतलब कि ये जो कुछ भी सजा, ये सब कुछ हुज़ूर की वजह से है। आज किसी चीज़ पे भी निगाह की जाए, अगर वो चीज़ है कायनात का एक एक ज़रा है, तो वो भी आका व मौला की वजह से। और ये हुज़ूर आ गए तो फिर वो इंसानियत जिसके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं था, आज वो इंसानियत भी मुस्कुरा दी। वजह क्या कि हुज़ूर आ गए। वो 1000 साल का आतिश कदा जो जनाब जिसके अंदर अग बाल रही सी सरकारी सतह थे और लोग उसकी पूजा करते सन। आज वो अग जलते चलते यकदम वो बुझ गई। किसी ने पूछा जनाब ये वजह के बनी? लकड़ के अंदर मौजूद है, सरकारी सतह ते लोगों की जनाब उत्ते ड्यूटी भी है। तो उसके तेन पता नहीं कि हुज़ूर आ गए। आप सुने जी आगे। और नहर फरात से इस तरह नहर फरात के किनारे के उत्ते जो बुत परस्त है सन ना मुशरिकीन, उन्होंने अपने हाथ से बुत बना के इस तरह गाड़े हुए सन तो बुतों की पूजा भी करते सन, नाल नहर फरात का ठंडा ठंडा पानी भी पीते सन। आज नहर फरात जो सदियों से इस तरह बह रही थी, आज चलते चलते रुख मोड़ के दूसरी तरफ मुड़ गई। किसी ने कहा जी ये क्यों है? उसके तेन पता नहीं कि हुज़ूर आ गए। कुरान की ज़बानी सुनो कि वो इंसानियत जो जहन्नम के धाने के गड़े के किनारे पहुंच चुकी थी, अब सिर्फ उनका यहाँ से यूं नीचे जहन्नम की आग में गिरना बाकी था। कोई चीज उनको रोकने के लिए अब नहीं थी, कोई चीज माने नहीं थी। लेकिन आखिर ये क्या हुआ कि वो जिनकी कोई उम्मीद नहीं और जिनके बचने का कोई सबब नहीं, आखिर क्या वजह कि वो इंसानियत का काफिला एकदम वहां से वापस पलटा और वो काफिला जन्नत की तरफ रवा दवा हो गया। पर जन्नत के अंदर महलात सजा दिए गए, दूध शहद की नहरें बहा दी गई। इंसानों ने पूछा जनाब गल के बनी? उन्होंने कहा पता नहीं कि हुजूर आ गए। आज जनाब हमेशा हंसते जो से वो चेहरे जगमगा गए। पहले की कौमों ने एक एक गुनाह किया, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना। आज के इंसान ने हर गुनाह किया। दिन के उजाले में, रात की तारीकी में ना कोई बंदर बनता, ना कोई खंजीर बनता। हुजूर के गुलामों के चेहरे चमकते जा रहे। वजह क्या कि हुजूर आ गए। तो जब हुजूर आ गए, हुजूर आते गए फिर तो खुशी है, फिर तो ये सारी बातें हैं। जब हुजूर आ गए, हुजूर इस्तें दे गए। सुनो जी, आका व मौला ने जदों बैतुल्ला शरीफ नूं देखे ना खाना काबा नूं, आका व मौला ने खाना काबा की तरफ इशारा किया। हुजूर मुखातिब हुए, हुजूर ने फरमाया कि काबातुल्लाह खाना काबा, मुझे मालूम है कि तू अल्लाह का घर है और लोग तेरा तवाफ करते, इधर आके हज और उम्रा की सादत नसीब करते। लेकिन सुन कि जिस इंसान ने मुझ मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ा, हुजूर ने फरमाया काबा तुझसे बढ़कर उसकी इज्जत भी है, मकाम भी है और मर्तबा भी है। हुजूर तो हमें इतनी शान दे के गए, तो फिर महबूब गम गुसार की मेहनतों का क्या खूब आज हम सब ने मिलके सिला दिया। जो हमारे गम में सदा रहे, हमने उनको दिल से भुला दिया। हुजूर की शानें बड़ी हैं। एक वैसे आम जो तुसी गल सुनिए, ऐसे ज़हन में आ गई। कुर्बे इलाही के लिए, हुक्म इलाही के तबा के लिए, ठीक है, और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए और अपने मकाम मुस्तफ़ा की मिराज पाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए हुजूर रब के पास कितनी बार गए? जहाँ पे काबा कौसैन और अदना का हुक्म हो गया, और करीब आए और करीब आए। जब बात के पर्दे हटे, हुजूर ने अपनी आंखों से रब का जो है वो रब की शान के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीदार फरमाया। ये सब कुछ होया। क्या कुछ था जो नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। तो हुजूर कितनी मर्तबा गए? तो खाली जब वापस आए 50 नमाजों का तोहफा दे गए। आज तक कभी इस तरह है कोई बंदा किसी ने तोहफा दे और रब तोहफा दे और रब तोहफा दे तो बंदा कहे जी ये कम कर दें, होए तोहफा तो कम कर दें। वजह क्या? और हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा हयादार कायनात में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो हज़रत मूसा ने क्या अर्ज की कि क्या हुजूर इतने खुश हुजूर ने फरमाया कि ऐसी झोली बड़ी और ऐसा रब ने अता किया अपने हबीब को। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हुजूर को अगर नमाज ना भी मिलती, हुजूर तो फिर भी रब के हबीब थे। हुजूर के मकाम मुस्तफ़ा में फर्क नहीं आना था। रब ने अपने हबीब को, जिन लोगों ने हुजूर के नाम का कलमा पढ़ा इस उम्मत के लिए,
रब ने बड़ा रास्त मेरे तेरे लिए तोहफा दिया 50 नमाजों का। हजरत मूसा ने अर्ज की कि मालिक व मुख्तार, आप हमारे भी आका व मौला, आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकेगी। हजूर फिर लौटे, रब के पास की अर्ज की, या अल्लाह घटा दे 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 20, 15, 10, आखिर में 5 करवाई। और कुर्बे इलाही के लिए रब का हबीब रब के पास एक मरतबा गया, मुझे तुझे रब के अजाब से बचाने के लिए रब का हबीब रब के पास 9 बार गया। फिर जाके वहां एक ही अर्ज है। हजूर ने फरमाया कि क्या है जी, क़यामत वाले दिन भी हजूर अगर एक अर्ज करेंगे, या अल्लाह उम्मती उम्मती, उधर भी उम्मती का ख्याल है, अपने लिए एक बार, मेरे तेरे लिए 9 बार। अब बताओ कि जो नबी मिराज पा के भी सारे हजाबात आगे जनाब उसको क्रॉस करके भी उस मकाम पर जहां मकाम नहीं और लाल मकाम जाके भी जो नबी मुझे और तुझे ना भूले, फिर बता कि डेरा इस्माइल खान में बैठकर आज उस नबी का दामन रहमत हम किस तरह छोड़ दें। लोग गल्ला कर देने, नहीं जी माने जी, वो देखे जी मुल्क के हालात हैं, क्या हालात हैं। और जी वो सदर आ गया, वजीर आजम आ गया, वजीर आ गया, मशीर आ गया, गवर्नर आ गया, आईजी आ गया, डीपीओ आ गया, डीसीओ आ गया, थानेदार आ गया, और इन्ना नहीं बनो। हमने कहा हमारा दस्तूर मशहूर यही है कि उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह हमद में दुनिया से मुसलमान गया। जब दुनिया तो मुसलमान रहना है, जब दुनिया तो मुसलमान जाना है, फिर हजूर की गुलामी करनी पड़ेगी। ठीक है, बस इतना ईमान, इतना यकीन रखना है। दसो भी वो कौन सा इश्क मुस्तफ़ा है, पूरी जिंदगी हजूर के नाम पे हाथ चुमाए और जिंदगी कदम मौका बन जाए हजूर के नाम पर वो जन्नती कंगन हथकड़ियों में सजाने की वार आ जाए। फिर दसो जी हाथ चुमाना इससे तकलीफ ना होवे, मजा आवे, तो जिंदगी कदम मौका बन जाए हजूर के नाम की हथकड़ियां लगाने का। बंदा जनाब ग्रान ही जिला छाड़ के नस जाए। पूरी जिंदगी हजूर के नाम का खाया खाया खाया, खांदे नहीं हो जी सारे। 3 कौन है वो बंदा वो हाथ खड़ा करे, 4 महीने हो गए जिसके घर के अंदर चूल्हा नहीं चला। कोई एक बंदा जो हाथ खड़ा करे, जो ये कहे इस महंगाई के दौर में हर बंदा ही तंग है, मौलवियों के अलावा। जो लोग लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे ने, वो भी कहते ने जनाब गुजारा नहीं होता। ये मौलवी है हजूर के नाम पे 12,000 रुपए लेके भी तनख्वाह जनाब तगड़ा हो गया बैठा, क्योंकि ये दर खराज से हलाल के लुक्मे है ना। हलाल के अंदर बरकत बड़ी होती है, हलाल के अंदर बड़ी बरकत होती है। तो बहरहाल दसो जी, ये ऐसी गल्लां करते हैं, असं कहते यार तुहानू हो मुसलमान, पर दर मुस्तफ़ा को छोड़कर कभी यहूदी के पास, कभी मोदी के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पास, कभी FATF के पास, कभी जनाब एक चौधरी के डेरे थे, कभी दूसरे वडेरे के डेरे थे, कभी एक MNA की गुलामी, कभी एक MPA की गुलामी। ना, वो एक सजदा जिसे आज तू ग्राह समझता है, वो एक सजदा है रब को। रब को हमने सिर्फ एक रब को सजदा किया ना, तो बदले में रब ने जो हमें इनाम दिया कि फिर क़यामत तक रब के सामने बंदा जो सर झुका देता है, फिर रब उसको आग के सामने नहीं झुकने देता। रब चांद सूरज तारों की परस्तिश नहीं करने देता। रब जनाब जो मिट्टी और जो पत्थर के जो बुत बने होते हैं उनके सामने सजदे में नहीं गिरने देता। रब 4 टांगों वाली जो गाय है उसके आगे सजदा नहीं करने देता। वो एक सजदा जिसे आज तू ग्राह समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे निजात। और वो ऐसी, बिल्कुल ऐसी, वो एक गुलामी आका व मौला की जिसे आज तू मुश्किल समझता है, 1000 गुलामियों से देती है तुझे निजात। दसो जी पीर मेहर अली शाह साहब आप दी जमीना नहीं सन, उस वक्त कुफर छाया ऐसी है भी अंग्रेज दा दौरे हुकूमत सी। आप कदे पटवारी दे कोल गए, कदे थानेदार दे कोल गए, आला हज़रत किसी DPO के पास गए, किसी थानेदार दे कोल गए, कोई एक हजूर का गुलाम 1450 साल की तारीख में बता दें जो वक्त के हाकिम के पास गया हो, किसी गवर्नर दे कोल गया है, किसी थानेदार दे कोल, किसी पटवार खाने गया हो। ये याद रखो, ये हजूर के दर मुस्तफ़ा की बरकत है कि जो बंदा हजूर के दर का मंगता होता है ना, फिर हजूर अपने दर मुस्तफ़ा के अलावे किसी दुनियादार के दर पे उसको जाने ही नहीं देते। तो गैरत पैदा करो। ये वजह क्या है? इकबाल कहता है गैरत बड़ी चीज़ है जहान तको दो में। कहता आज उम्मत ने गैरत छड़ी तो फिर 20 करोड़ बंदे ने उत्ते जनाब 20 बंदे बेगैरत बैठे ने जो यहूदो नसरानियों की एजेंटियाँ कर रहे हैं। आज हमने गैरत छोड़ी, ऊपर जनाब सारी किताबें कुफर की चाड़ी है। मैं खुद 9 साल रहा, जितने कानून मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त इम्प्लीमेंट है, नाफिजुल अमल है,
चाहे ताज़ीरात उठाएं, आप पैनल कोड उठाएं, CRPC उठाएं, प्रोसीजर कोड उठाएं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उठा लें, ज़ाब्ता फौजदारी उठा लें, पुलिस रूल उठा लें, पुलिस एक्ट उठा लें, ये सारे के सारे रूल जितनी भी किताबें हैं ये सारी अंग्रेज़ के कलम की लिखी हुई हैं। असी ये गल करते हैं यार अंग्रेज़ का लिखा हुआ काला कानून छो, इससे लानत सुटो, एक घटना च किताबा सुटो। आज कुरान और मजीद की जनाब कुरान और हदीस की हुकूमत लेके हैं, उसका कानून लेकर दसो जी। मुमताज़ हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजूर की इज्जत पैरा दिया, गुस्ताख रसूल को गोलियां मार के जनाब कत्ल कर दिया, बासरे जन्नम किया। और जज जड़ा बैठा सी चीफ जस्टिस, हर जज ने, हर एक जज ने मुमताज़ कादरी साहब को फांसी दी, फांसी की सजा सुनाई। और सिर्फ फांसी की सजा नहीं, उन्होंने कहा फांसी भी है तो नाल दहशतगर्दी भी दफात लाओ। बताओ जी, जिस मुल्क में हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी दहशतगर्दी ठहरे तो फिर उस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम की सल्तनत है क्या, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है? और जिस मुल्क के अंदर हजूर की इज्जत नामूस के लिए बंदा निकले वो दहशतगर्दी ठहरे, जिस मुल्क के अंदर बंदा अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए निकले तो जनाब वो जनाब मुल्क का बागी ठहरे। और जिस मुल्क के अंदर कुरान और हदीस की शरीयत की नफाज की आप बात करें, मुल्क का बंदा गद्दार ठहरे। जिस मुल्क के अंदर बंदा हजूर का ईद मिलाद नबी शरीफ का जलसा बनाने के लिए जुलूस निकाले, उसमें सीनों के ऊपर गोलियां चला दी जाए, फिर बताओ ये मुल्क पाकिस्तान है? बताओ जी, अमेरिका के अंदर जो और यूरोप की मुल्कों के अंदर क्या ईद मिलाद नबी शरीफ का जुलूस नहीं निकले? असि कहते हैं चलो यार असि गलत से ये गल है, तुसी कहते हो रूट नहीं सी, वो रोड नहीं थी, और वो कौन सा जरा है जिसके ऊपर हजूर की नात नहीं पढ़ी जा सकती? चलो मान लिया यार कोई कुरान और हदीस, कोई कुरान की नस तो नहीं थी ना, कोई अल्लाह का जनाब कोई फरमान तो नहीं है, हजूर अलैहिस्सलाम की कोई हदीस तो नहीं है कि जनाब ये जो डेरा इस्माइल खान से रोड जा रहा है, इस रोड के ऊपर आपने जुलूस नहीं निकालना। तुम्हारा अपने इंसानों का बनाया हुआ कानून है ना, कि इंसान का बनाया हुआ कानून वो इंसान के लोहू से ज्यादा कीमती हो गया। चलो मान लिया उस रोड पे नहीं जा सकते, तो मान ली चलो असी गए भी नहीं, चलो असी चले गए, गल है हम चले गए, तो इसका तरीकाकार क्या था कि तुम गोलियां मारो? ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, जे आज तुम दीन आस्ते ना खलोवे, मुझसे अभी आप लिख के ले लें, खुदा दी कसम है, फिर तुम मैनू दसना है किसकी जवान बेटी है जो कॉलेज जाएगी सही सलामत वापस आएगी। हजूर अलैहिस्सलाम जब साहबा नू लैके चले ना जी बदर रास्ते, और बदर में मुसलमानों ने 70 बड़े बड़े कुरैश के सरदार काफिर उन्होंने काट के रख दिए। अब एक साल हर घर के अंदर सफ़े मातम बिछ गई, रोना पीटना, और जनाब रो रो के निहाल। उन्होंने कहा जनाब हमारी तो जिंदगियों का मजा रही नहीं, यही चीज़ें यही अल्फाज हैं। काफिर पिटते सन, रोंदे सन, और कहते थे साड़ी जिंदगी फीकी हो गई। क्यों? किसी का प्यो नहीं, किसी का दादा नहीं, किसी का परदादा नहीं। बड़े बड़े सरदारा ने कुरैश और बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का मुसलमानों ने तो काट दिए, असला भी साढ़े कोल सी, तादाद भी ऐसे, मुसलमानों ने वट के रख दिता है। अब हर घर में सफ़े मातम है। उन्हें उस वक्त कसम चुकी सारे ने, उन्हें कहा जनाब असी मुसलमानों तो बदला लेना है। एक साल उन्होंने तैयारी की, एक साल भरपूर, और तैयारी क्या की, किसी ने अपने घर में कुछ रखा ही कोई नहीं, हर चीज़ उन्होंने बेची, हर चीज़ उन्होंने बेची, और उसके बदले में उन्होंने असला खरीदा। फिर जड़े बंदे खुदा दी कसम रिवायत में मौजूद है, तारीख की कुतुब में, सीरत की कुतुब में, जड़ा बंदा नहीं भी जाना चाहता सी उसको भी काफिर जबरदस्ती लेके गए। जो बंदा नहीं भी जाना चाह रहा सी ना ओहद के लिए, मुसलमानों से दोबारा जंग लड़ने के लिए, उसको भी काफिर मक्का से जबरदस्ती लेके गए। उसके नहीं जाएगा तो काटी वादी गमी खुशी खत्म, तेनों से मक्का तो भी मुल्क बदर करांगे। अब पूरा मक्का उमड़ आया, सारे चले गए। अब सुनो जी ओहद की तरफ जा रहे हैं, मकाम अबवा आया। सुबुल हुदा में भी इमाम साहब ने वाक़या नकल किया है, मकाम अबवा आया और खड़े हो गए। कोई एक शख्स अपनी माँ की कब्र के ऊपर लात मार सकता है? बोलो जी नहीं हैं? असि तो काफिर की कब्र ते भी लात नहीं मार दे। एक गल है ना, मर गया मुर्दा बस ठीक है, गल खत्म। अब सुनने वाली बात है, समझने वाले, ये काफिर इन्हें तो गंदा माँ किसी माँ ने जमे ही कोई नहीं, जितने जालिम ये हैं और जितने इनके दिलों के अंदर आग और नफरत है हम मुसलमानों के लिए। लेकिन आज का मुसलमान है, हमने पगड़ी पहनी है, ठीक है, इनको नफरत हमारी पगड़ियों से है, इनको नफरत जोन सी है हमारी दाढ़ियों से है, इनको नफरत जोन से है वो कुरान और हदीस के कानून से है। ये कहते हैं नहीं नहीं मौलवी ना आन, कुरान और हदीस ना है, नहीं तो साड़ी चोरी हाथ कटे जाएंगे। कौन सा वो MNA MP अल्लाह माशाल्लाह शायद कोई बचा है, किड़ा वो हाकिम है, किड़ा वो गवर्नर है, किड़ा वो वजीर मशीर है, जिसने 10 साल नहीं, जिसने 1 साल भी सियासत की और उसने चोरी ना की हो।
लोगों पे झूठे पर्चे ना कटवाए हो, लोगों की झूठी जमीनें उन्होंने जनाब कनालों की कनालें तो इलाके शमालात होंदियां ने, लोगों की जमीनें, यतीमों की जमीनें इन्होंने जनाब हड़प की हुई हैं, कब्जे किए हुए हैं। इनको पता है वो कब्जे छुट जाने हैं, दीन इस्लाम आना है, इनकी बदमाशियां खत्म हो जानी है। 20-20 गाड़ियां इनके बाथरूमों में भी एसी लगे हैं। दसो भी कितना बड़ा जुल्म है, मुफ्त जिनके बाथरूमों में भी एसी लगे हो, घर के अंदर 20-20 एसी हैं, बंदा होए ना होए वो एसी चल रहे होंगे ने, तो एसी बिल भी दइए, जितना बनता है उतना नहीं, उसके 10-10 गुना बिल दें हम, तो हमारे बूढ़े माँ बाप के सर के ऊपर जनाब पंखा फिर भी ना चले, दूध पीते बच्चों के सर के ऊपर पंखा फिर भी ना चले। तो ये जुल्म इसलिए है, बुजुर्गों ने लिखा है जदों जालिम हाकम आ जाएगा ना, जालिम हाकम कोई एक बंदा खड़ा होकर कहे कि मेरी जान में, मेरे माल में, मेरी औलाद में, मेरी जमीन में बरकत है, मेरे वक्त में बरकत है। दसो जी पहले साढ़े बुजुर्ग सन पैसा तो किसी के कोल होंदा ही कोई नहीं सी, बच्चे की शादी आ गया, मंझ बेचो जनाब ब्याह कर दो, जमीन बेचो जनाब 100 काम और कर लो। तो बुजुर्ग सुबह जाते सन जनाब दुआवां करके, हाँ जी सारे ग्रां की खैर खैरियत लैके जोर तो पहले पहले वापस आ जाते सन। अब बताओ किसके वक्त में, किसकी उम्र में बरकत है, क्यों? और मैं कराम ने लिखा है जदों जालिम हाकिम जमाना बन जाएगा ना, फिर जिंदगियों से बरकत नहीं जाएगी, माल और दौलत और जमीनों से आपकी बरकत नहीं जाएगी, बल्कि जानवरों के थनों से भी बरकत चली जाएगी। अब जनाब मकाम अबवा पे वो पहुंच गए, उन्होंने पता होता गल की थी, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि पिछली जंग सानू है बड़ा नुकसान, भारी फिदिये दिए हैं, भारी रकम दी है, उसके बाद अपने बंदे रहा कराए ने, तो इस बारी जनाब कुछ हल करिए। उन्होंने हल क्या निकाला, जबान जलती है, बंदे बयान नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है तानू समझाने वास्ते। काफरा ने कहा भी गल यह है कि ये सामने है इनके नबी की वालदा की कब्र, इनकी कब्र कुशाई की जाए, इनकी वालदा का जिस्म निकाला जाए। हजूर अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हज़रत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी वालदा की जो है वो जिस्म मुबारक निकाला जाए, फिर इनकी वालदा का जिस्म अपने साथ जो है वो मैदान ओहद में जंग के लिए लेके जाया जाए। उन जदों साढ़े बंदे गिरफ्तार होंगे ना, फिर हम इनकी वालदा के, इनके नबी की वालदा का जिस्म की एक एक हिस्सा काटेंगे, उसके बदले अपना एक एक कैदी काफर रहा कराएंगे। फिर अंदर कोई बंदे बैठे होने का, वो भैड़ी रवायत है, रवायत ना पायो, नहीं तो दुनिया में किसी की कब्र सलामत रहनी नहीं। हजूर फरमाते हैं फिर इस तरह रब ने मेरी वालदा के जिस्म की हिफाजत फरमाई। और दसो वही जिस काफर दी नजरा हजूर की वालदा के जिस्म के ऊपर भी ना शर्माई, और जिनकी नजरें और जिनके दावत, जिनकी दुश्मनी हजूर अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा की कब्र दे उत्ते भी उन्होंने अख नहीं शर्माई। मैं अज गल कर रहा था शफीक कसूरिया साहब के नाल, जो खानदानी बंदा होता ना, खानदानी 100 कतल भी हो जाए ना, नस्लों की भी लड़ाई होए, लेकिन जदों किसी की धी या बहन आती है तो बंदा रस्ता छड़ देता है, दुश्मनों की भी। बंदा कहता नहीं यार असी खानदानी बंदे हैं, असी इन्होंने जड़ियां दे नाल साडी लड़ाई है, औरतों के नाल नहीं है। हत्ता कि उसकी बच्ची के ऊपर कोई बुरी निगाह डाल दे कोई सामने, असी उस वास्ते भी लड़ जाने, नहीं यार बच्चियां सारियां दी सांझियां होंदियां। दसो जी तुहाडा कोई रिश्ता नहीं है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के साथ। 20 साल हो गया, 20 साल हो चुके हैं अमरीकी जेल में वो बंद है। और खुदा की कसम उनकी वालदा ने, उनकी बहन ने हमें खुद बताया, और ट्रंप ने ये बयान दिया, ट्रंप ने कहा कि जनाब मुझे उस बच्ची पर तरस आया, और मैंने कहा कि चूंकि एक मुल्क का कानून है, उसके जी मैंने मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिखा, और मैं क्या खाली तमाम हुज्जत आस्ते फॉर्मेलिटी पूरी करो, तुसी एक लाइन लिख के दे दो कि काइंडली जी है आफिया सिद्दीकी में काइंडली भी रिलीज ऑन कंपैशनेट बेसिस। आप खाली ये जुमला लिख दें अंग्रेजी में कि खुदा तरसी इंसानी हमदर्दी के तहत आफिया सिद्दीकी को रहा कर दिया जाए, बस। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने और बात नहीं लिखनी, खाली इतना लिख दो कि इंसानी हमदर्दी के तहत आफिया सिद्दीकी रहा कर दो। और ट्रंप ने क्या उसके जी मैं उससे अगले लम्हे लेटर मेरे पास आने की देर है, बंदे ने नहीं लेके जाना था, फैक्स जाना था, ईमेल जाना था, बटन दबना सी, व्हाट्सएप जाना सी। खुदा की कसम ये ऐसे बगैरत हक में जमाना है, इनसे खत भी नहीं लिखने हुआ। इमरान खान वादा करके ये आया कौम के साथ कि जब मैं आऊंगा मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छुड़वाऊंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अमेरिका जाके बैठा, सहाफी ने सवाल किया उसके, आप बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में आपका क्या मौकफ है, और बोले नहीं उनको। उसका जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करे, बताओ कैसे बगैरतों का आप साथ देंगे जिन्होंने हमारी माँ बहन बच्चियों के सौदे कर दिए, उसको बेच कर डॉलर लिए और जनाब पौंड लिए, लेकिन सलाम नहीं, एक सलाम नहीं, लखा सलाम है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर। और कहती है कि जनाब मुझे जब ये पता लगा ना
जेल के अमले ने बताया कि बीबी आप रहा होने लगी हैं, आपके ये कैदो बंद की सूबतें जो सी हैं वो ख़त्म हो रही हैं। कहते ने मैंने जो गल की गई ना, ठीक है, तो मैं बड़ी खुश, असी भी जेल जाते रहे, कोई मसला नहीं होता, ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन जो ये पता लग जाए ना कि तुम्हारी जमानत लग गई, आज तुम्हारा फैसला जमानत हो जानी है, और दिन बंदे तो गुजरता ही नहीं है, जहन बन जाता ना कि घर जाना, आज जमानत होनी है। अब उस बच्ची हमारी बहन का, इस्लाम की बेटी का आज जहन बना करीब 16 साल के बाद कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के पास जा रही हूँ। माँ उसकी इंतजार करते करते फौत हो गई है, ठीक है जी, उसका इंतजार करते करते फौत हो गई है। उसके जी आज मैं अपनी माँ के कोल जाऊँगी, बस जहाज रेडी है, मैं तो जा रही है। वाह जी वाह, मसला ही कोई नहीं है, मुसलमान बैठे हैं, खत लिखने में कौन सी मसला है। और अमेरिका के सदर ने खुद कह दिया, यार खत लिख दो, उसमें आपने कोई केस नहीं है, आपने ये नहीं कहना, सफाइयाँ नहीं देनी, उसे एक कहना इंसानी हमदर्दी के तहत छोड़ दो, यार रसूलुल्लाह के नाम का कलमा पढ़ने वाली, इस्लाम की बेटी है, इस्लाम की हमारी बहन है, इसको छोड़ दो। कहती है जनाब, उसके बाद ना बड़े बड़े अफसर आए, और कहती है अफसर आए तो कहती है बहुत, जब से मैं आई 16 साल के बाद, कहते हैं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं खड़ी होगी, मैं कहा बात चलिए हूँ। तो कहते हैं वो जो आए ना, उसने अंग्रेजी में जो बात की, डूब मरने का मकाम है सारे आस्ते, और उसके है कि आपके अब पूरे मुसलमानों में एक भी खालिद बिन वलीद का वारिस नहीं है। उन्होंने कहा एक भी खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम का वारिस कोई नहीं। उन्होंने कहा आपके हक में ज़माना जितना तो बगैरत दुनिया में कोई नहीं है। कहते उन्होंने खत लिखने से इनकार कर दिया, मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सदर ने खत लिखने से इनकार कर दिया। मुझे ये पता है कोई पुलिस वाला एजेंसी वाला बैठा है, पूरा दिन झूठ लिखा जाता है, झूठ पकाया जाता है, लेटर बाजियों पे लेटर बाजियां की जाती हैं, लाखों खतूत, एक दिन में लाखों खतूत निकलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी तेरा लेटर लिखना था कोई नहीं। अब दसो जी उसके दिल पे क्या गुजरी। वो कहती है मैं तो सदमे दी वजह तो एक बारी बह गई इस तरह। अब सुनो जी आगे, वो कहती है कि फिर उन्होंने कहा हम आपकी राय का कुछ करते हैं। कहते हैं वो फिर आए और वो हाथ में ना कुरान मजीद का नुस्खा लेकर आए, कुरान मजीद लेकर आए। उन्होंने क्या, उन्होंने नहीं छुड़वाना, हम आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा खोला, दरवाजे के अंदर उन्होंने कुरान मजीद रखा। उन्होंने कहा जहाज आपके लिए तैयार है, कुरान मजीद तो टपो तो जाओ। उसके मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा 16 साल कैद हुई है, 70 साल रहती है, 86 साल तेरी कैद है और तशद्दुद भी है। उसके यहाँ बीबी कुछ भी नहीं है, टप चली जा पाकिस्तान। उसके यहाँ 86 नहीं 86 लाख साल भी कैद दो, मैं कुरान के ऊपर कभी भी इसकी कुरान की इस्मत के ऊपर हमला नहीं कर सकती। ताजदारे खत्म नबूवत दसो जी, कुरान को सर बुलंद रखा, कुरान के ऊपर उसने हमला बर्दाश्त नहीं किया। 86 साल की कैद उसने अपने सीने के साथ लगा ली। तो असी इधर कुरान मजीद का नफाज कर सके, और कैसे ऐसे जने आते, कैसे ऐसे मुसलमान आ। इकबाल कहता है यूं तो वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, और ये है वो मुसलमान जिनको देख के शर्माए यहूद। 150 करोड़ मुसलमान है, जुर्रत नहीं है कि कोई बंदा चूं भी कुफर के सामने कर सके, और जुर्रत नहीं है कोई बंदा हाकिम के सामने खड़ा हो सके। एकदम तक जुर्रत नहीं है कि कोई बंदा ये काफराना निज़ाम के सामने खड़े होकर उसको ढाने की बात करे। जो 2-4 मौलवी कहते हैं हमने कुरान के कानून का नफाज करना है, तुसी उन्हों का मजाक उड़ाते, तुसी ठप्पे लाते, ये तो सियासी मौलवी है, ठीक है। तो इस वास्ते इकबाल कहता है गैरत बड़ी चीज़ है जहान तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। इकबाल कहता तेनू ABCD पढ़न दी, यहूदा नसरानी के टुकड़ों पे पलने की और किसी जालिम के हाथ पे बैत करने की जरूरत नहीं। इकबाल कहता बस इतनी बात है, आज सीने के अंदर इसके मुस्तफा पैदा कर, अपने अंदर हमीयत का लहू, अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा कर, तो फिर तेरे सर के ऊपर आज भी पूरे दुनिया के हुक्मरानी का ताज रब ने सजा ना दिया तो फिर तू गाल कर। लेकिन जो अंदरों इंसान मर जाए ना, अंदर बंदा मर जाए, फिर उसके ऊपर पीर साहब लग फूका भी मारन ना, उसके उत्ते असर नहीं कर दिया। जो बंदा अंदर मर जाए, अब गैरत नहीं है, एहसास ही नहीं है, उन लोगों को के तकरीर करिए, के सुनाइए। तो इस वास्ते आज उठो, आज वक्त है, उठेंगे ना जी। मौलाना रूम ने एक बड़ी कमाल की बात लिखी है,
आप फरमाते हैं कि जो इंसान किसी जालिम की हमायत कर जाए ना, ठीक है जी, जो इंसान किसी जालिम की हमायत कर जाए, आप फरमाते हैं कि जिसका अंदर गंदा हो जाए, अंदर खुदी अंदर वाली शय गंदी हो जाए, आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो नबियों का ज़माना पा के भी वो सीधी राह पर नहीं आता। जो बंदा नबी का ज़माना पा के भी सीधी राह पे ना आया, हज़रत गौसे आज़म की फूक से वो ठीक हो जाएगा, हज़रत दाता अली अजवेरी की फूक से ठीक हो जाएगा, वज़ाइफ करने से ठीक हो जाएगा, तावीज़ पहनने से ठीक हो जाएगा। नहीं, कुरान दा पक्का उसको हाफिज बनाओ, फिर सियासत की किताबों का उसको हाफिज बना दो। जिसका अंदर गंदा एक बारी हो गया और सीधा कदे भी नहीं हो सकता। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला जौन सा है वो अंदर हमारा ठीक रखे। जालमा की हमायत नहीं तुसी करनी, नहीं करोगे ना जी इंशाअल्लाह। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब जी गल समझाने वाली है, वो ये है कि आप फरमाते हैं कि अब तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, सब सहारे साथ छोड़ गए, उन तो कोई उम्मीद नहीं, अब तो पता है कि आने वाली ज़िंदगी के साल इधर ही हैं। कहती हैं कि अब मैं बैठी और मैं रोई, आखिर तो औरत है ना, कहती हैं मैं इतना रोई, मैंने दिल ए सी कि ये बात नहीं है कि मेरी जान की बात है। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी काफिर किसी मुसलमान की बच्ची उठा के ले जाता है तो एक मुसलमान भी उस वास्ते आवाज़ नहीं उठाएगा। कहती है मैं इस गम तो रो रही सा। कहते फिर रोते रोते रात काफ़ी गुजर गई, मेरी आंख लग गई। कहती है मैं सोई, मेरे नसीब जागे, हजूर मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए। असी तुसी नहीं गए जिन्हों का काम है ऐसी जिम्मेदारी, लेकिन हजूर है ना, हजूर तशरीफ ले आए, ठीक है। कहती हैं मैंने हजूर की आंखों में आंसू देखे आगे, तो कहती है मैं रो पड़ी। मैं कहा या रसूल अल्लाह मेरी ये आजमाइश इम्तिहान कब ख़त्म होगा? हजूर ने फरमाया मेरी बेटी मैं तुझसे राज़ी हुआ। हजूर ने फरमाया इम्तिहान तेरा नहीं है, आज जरा तेरा इम्तिहान है, ऐसी कुरान तो चुक के लाया, उसके बाद बच्ची टप ते जा। हजूर ने फरमाया आका मौला के हदीस में सुने जी, हजूर ने फरमाया बेटी इम्तिहान तेरा नहीं, इम्तिहान तो उन मुसलमानों का है जिन्होंने कलमा ज़बान से मेरा पढ़ा है लेकिन वो आज दीन के लिए उठने के लिए तैयार नहीं है। इम्तिहान जो सा है वो तो 150 करोड़ मुसलमानों का है। बताओ जी, पीर साहब सारे बाबे वाले बैठे हो ना, मनन वाले, अपने पीर और मुर्शिद का तबरुक आपके पास हो, आप किसी काफिर को अपने पीर का तबरुक देंगे? नहीं। अपने वालिद साहब की कोई निशानी हो किसी काफिर को दे छोगे? तो फिर बताओ मस्जिद अक्सा जो है मिराज की तरफ जाते हजूर ने खुद इमामत फरमाई, आज भी वो ईंटें, आज भी वो मसल्ले मौजूद हैं। मस्जिद अक्सा तमाम अंबिया कराम का हजूर का तबरुकात में से है कि नहीं है? तो मस्जिद अक्सा तो 1.5 लाख यहूदी के शिकंजे में है, हम तो वो भी नहीं छुड़ा सके। 150 करोड़ मुसलमान है, करोड़ से ज्यादा इस्लामी फौज है, और जनाब मस्जिद अक्सा 1.5 लाख यहूदी के शिकंजे में है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद बंदे ला के गया, ईंट से ईंट बुझा कर दी, उसने किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस राह करा दिया, ठीक है। तो इस वास्ते ये बातें दर्द वाली हैं, आपने दीन के लिए इंशाल्लाह खड़े होना है, इंशाल्लाह खड़े होवोगे ना जी। तारीक लबैक या रसूलुल्लाह का आप लोगों ने साथ जोन सा है वो देना है, ठीक है। जो साथ दोगे इंशाल्लाह तुसी दीन वास्ते खड़े होवोगे तो फिर इंशाल्लाह दीन जोन सा है वो तख्त पे आ जाएगा। इंशाल्लाह मेहनत करोगे ना जी सारे, ठीक है। हाँ, भरपूर जोन सी है वो मेहनत करनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए खड़े होना है। ABCD की पावर क्या है वो भी गल सुना दी थोड़ी, ठीक है। और जो ये बता रहे थे तादिस अहमद के तौर पर, जो मैंने नौकरी तो कढ़न लगे ना, तो मैंने उन्हें क्या जनाब होला हथ रख लो, थोड़ी 32 साल उम्र हले सर्विस रही है, ठीक है। तो 9 साल आपकी नौकरी हुई है ना, थोड़ी पेंशन लगनी है तो कट देंगे थानू, तो फिर दसो तुसी रोटी पानी किधरों खाओगे? रुपया आज तक आपने हराम का नहीं कमाया, रिश्वत तुसी 1 रुपये की भी नहीं आज तक ली, दसो रोटी पानी किधरों खाओगे? तनख्वाह बंद हो जानी, बीवी बच्चे कहाँ से खाएंगे, घर का राशन पानी कहाँ से चलेगा? तो उस वक्त 2017 में उसने जुमला किया सी DIG ने, मैं क्या गल सुन, अगर ABCD मुझे और मेरे बीवी बच्चों को रोटी खिला सकती है तो अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर रोटी ABCD की पावर सुने जी क्या है। एक अल्लामा इकबाल साहब हकीमुल उम्मत, आप जब जदों गए ना इंग्लिस्तान, तो आपके मुसलमानों की तर्जमानी के लिए कुफर ने पूरा पूरा जोर लाया। पता ना एक और भी मौलवी गया जो अपने आप शेखुल इस्लाम कहता सी, तो कनाडा गया तो दाढ़ी पूरी सी, दाढ़ी भी इतनी इतनी रह गई है, ठीक है। तो फिर उसको मुमताज हुसैन कादरी साहब भी उसको कातिल नजर आने लग गए, ठीक है। तो फिर ओ गए ना हकीमुल उम्मत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहाँ गए? इंग्लिस्तान। सुनो आप क्या है जी ABCD क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी औकात क्या है। आप गए उन्हें जनाब बड़ा जोर लाया, उन्हें कहा जी वाह हकीमुल उम्मत आ गए, मुसलमानों के तर्जमान आ गए, आओ जी लेट्स गो टू नेवल बेस, चलिए जी आपको हम अपनी नेवल
जो बेस है नेवी की, उस पे लेके जाते हैं। ये देखें जी, समुंदर की लहरें हैं, ऊपर जंगी बहरी बेड़े जो से हैं वो तैर रहे हैं, समुंदर के तहों के पानी के अंदर जेरे पानी आप दोजें तैर रही हैं, नीचे से बम मारती हैं, जमीन को तहस नहस करती हैं। और जी चलिए एयरबेस पे, ये देखें जी कैसे कैसे जंगी जहाज हैं, रफ्तारें देखें, इनकी आवाजें देखें, मजाइल देखें, आसमान की बुलंदियों में उड़ते हैं, जमीन पे बम मारते हैं, ठीक है, जमीन तहस नहस कर रहे हैं। देखें फिर ताकत के सरचश्मे करिश्मे, ABCD का कमाल है कि नहीं। आए जी, ये एटम बम है, ये मिसाइल है, ये क्लैशनिकोव है, ये बम है, ये बारूद है, ये एक जहाज है, ये दूसरा जहाज है, ये एक जहाज है, ये दूसरी जहाज है। ये देखें जी, ये हमारी लेबॉर्ट्री है, सारा उन्होंने जोर लाया 2, 3, 4 महीने फुल, ठीक है जी, पूरे उन्होंने करिश्मे दिखाए। अब जनाब मैदान सज गया, दुनिया से बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा जनाब अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल नू कि वो आए और वो अपना इस बारे में जो हमने इनको सब कुछ दिखाया, ओ चांद दसन कि आज दीन दे उत्ते ना ताली बज जाए। आज ये कहेगा नहीं नहीं जी, वो तो कुरान के अंदर तो वो ताकत नहीं है, ताकत तो जोन सी है वो आपके जहाज़ों में है, दीन के अंदर तो वो ताकत रही नहीं, अब तो जिद्दत है नहीं है, ये जहाज़ तो आपने बाद में बनाए हैं, हम नंगी तलवारों से क्या करेंगे, और हम जोन से है वो दीन को किस तरह लेके आएंगे, कुव्वत तो आपके पास है, तादाद तो आपके पास है। उन्हें कहा कि आज दीन दे उत्ते वज जानी है ताली, ये है मुसलमानों का तर्जमान। आज इसने कहना नहीं जी दीन दे अंदर ना होनो पावर कोई नहीं रही, पावर तो यहूदियों दे कोल है, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। अब सामने कैमरे लगे हों, पता है ना, साढ़े भी सामने जब कैमरे लग जान या बड़े बंदों के साथ हमारी मीटिंग हो, कोई लफ्ज़ मोहम्मद कहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो बहुत से लोग अंगूठे नहीं चूमते, उनके शर्म आने लग जाती है, और लोग कहते हैं देखो जी ये लोग कहेंगे ये कैसा मौलवी है। तो अब सामने कैमरे लग गए, सेमिनार सज गया, बस गल भी आखिरी मुकाइए, पूरी दुनिया के कैमरे लाइटनिंग लग गई, बड़े बड़े डॉक्टर्स प्रोफेसर। अल्लामा इकबाल साहब आए ना, उन्हें सब तो पहले गल की थी, उन्हें क्या लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उन्हें कहा सब तो पहले मैं अपना तारुफ करा रहा है, उन्हें कहा मेरी औकात क्या है और मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उन्हें कहा जो दरे मुस्तफ़ा मदीना पाक की तरफ जी गलियाँ जांदियां ने ना, मैं उनमें झाड़ू मारने वाला एक हजूर की उम्मत का खाक रूप हूँ। आपने कहा आई एम अ स्वीपर, आपने कहा कि मैं खाक रूप हूँ, मैं स्वीपर हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। अब सामने तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हैं, अब हजूर की उम्मत का बकौल आपके, आपने कहा मैं खाक रूप हूँ, मैं स्वीपर हूँ, अब वो बात करने जा रहा है। बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा यार काश तुमने हमें इजादें दिखाई हैं जिनके हाथों की ये इजादात है ना, अगर आज न्यूटन और आइंस्टाइन और बड़े बड़े साइंसदान मेरे सामने बैठे होंगे ना, तो फिर इकबाल उन्होंने गल करता तो मज़ा तां सी। उन्होंने कहा जनाब हम भी बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर हैं, उन्होंने असी पुत्र हाँ, तो साढ़े नाल गल तो करो। कोई एक जुमला, 1000 चीजें उन्होंने इकबाल को दिखाई, कई महीने की मेहनत। सुनो जी, इसलिए क़यामत तक इकबाल इकबाल होगी, ये है दीन की पावर। इकबाल कहता है कि अगर होता मेरे जमाने में वो मजूब फरंगी, इकबाल कहता है बड़े बड़े तुम्हारे प्यो भी तमाम ये जायदाद तुमने मेरे सामने रखी, और जो पहले की वो भी क़यामत तक जो होनी है वो भी मेरे सामने रख दो। उसने कहा इनकी औकात कोई नहीं, क्यों कि इकबाल उसको समझाता कि मुकाम किब्रिया क्या है। ओ सार फाड़ के बह गए सारे, उन्हें कहा जनाब उमरा गाल दित्तियां, वट इस मकाम किब्रिया, कोई जहाज नहीं, कोई बम नहीं, कोई बारूद नहीं, किसी एटम बम की, किसी नफरी की और किसी शहर की औकात नहीं। मकाम किब्रिया है क्या? इकबाल ने कहा कान खोल सुन, मकाम किब्रिया ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल कहता तेनू पता नहीं ऐसी जिन्ना सहाबा दा मनन वाले और जिस दीन इस्लाम को लेकर हम मैदान जंगों में जाने वाले, तेनू पता नहीं 1400 साल की तारीख दे और आग पलट तू वेख, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जर्नैल हजारों लाखों की नफरियां लेकर आए, हजारों की कसरत भी थी, असले की फरावानी भी थी, लेकिन यहाँ से वो सहाबा निकले कि ना इस धरती पैदा कीता इन्हें जान सारा वर्गा और ना कोई होया ना कोई होसी इन्हें 4 11 वर्गा। और लगा तेनू पता नहीं असि उन्हें सहाबा दे मनन नाले जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं, दिफा के लिए जरा ढाल नहीं, हमले के लिए तीर तलवार नेजा नहीं, लेकिन वो खुद सहाबा हजारों की काफर के सामने जाते थे, एक अल्लाह अकबर की सदा से काफर तलवारें छोड़कर मुंह छोड़ के भाग जाया करते थे।
दसो जी साहबा अल्लाह अकबर की एक सदा लगांदे सन, काफर नफरियां वेखदे छड़ के असले छड़ के मुल्क प्यो दादा दा वतन छड़ के कहंदे से ओ तुसी रसूलुल्लाह दे शेर तुसी जिते असी आ रहे साड़ी जान छोड़ो। ठीक है, अब वो अल्लाह अकबर की सदा सुनी है कभी जी? किसी ने सुनी है तो हमें बताए। 150 करोड़ मुसलमान है, अल्लाह अकबर की वो सदाएं क्यों नहीं है कि जिस अल्लाह अकबर की सदा से 1.5 लाख यहूदी जनाब किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस छोड़ के भाग जाए? जे तुहाडे उत्ते जनाब 20 खानदान बैठे ने बेगैरत फासिक फाजिर कमीने यहूद नसरानियों के एजेंट, अल्लाह अल्लाह के रसूल के कुरान और हदीस के साथ मजाक उड़ाने वाले, पसे पुश डाल के अंग्रेज़ों का काफरों का कानून चलाने वाले, तुहाडे विच एक भी ऐसा जड़ा नहीं कि जिसके अल्लाह अकबर की सदा से वो कहे नहीं नहीं ओए मोहम्मद अरबी दा दीन आया नसो इधरों बाहर। दसो जी नवाज शरीफ पर्चे के डर तो बाहर नस सकता है, तो हुजूर के गुलामों की गुलामी के डर से क्यों नहीं भाग सकता? उनको पता है कि तैगो तफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ, और हो भी तो दिल मौत की खबर से है बेखबर, और काफर की भी मौत से लरसता हो जिसका दिल कहता है कौन उसके मुसलमान की मौत मर, और तालीम उसे चाहिए तर्क जहाद की, दुनिया को जिसके पंजे खूनी से हो खतर, और यूं तो सभी चाहते हैं ओजे सुरैया के मुकीम, लेकिन तू पैदा ते कर पहले इसके लिए कल्बे सलीम। इकबाल कहता सब चाहते हैं कि ओजे सुरैया दे मुकीम, तारे दे उत्ते तो उत्ते मकाम हमारा भी बने, बड़े से बड़े वली हम भी बने, दीन हजूर का तख्त पर आए, निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें आए, लेकिन इसके लिए हमने किसी को नाराज नहीं करना, घर से बाहर नहीं निकलना, नींद हमारी डिस्टर्ब ना हो, घर का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, हाँ असी जनाब इसी तरह सुते सुते हजूर दा दीन आ जाए। इकबाल कहता नहीं जे चाहते हो ना फिर हजूर दे गुलामा जने वाला पहले जिगरा ते दिल अपने अंदर पैदा कर, तो फिर एक गल बनेगी। इकबाल आगे जी बस बात खत्म। ये सदाएं क्यों नहीं है? इकबाल कहता है कि गला तो घोंट दिया है ABC ने तेरा, आए अब कहाँ से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कुरान और हदीस इन्होंने छड़ दिता। ठीक है जी, आज उलमाए कराम की इन्होंने खिदमतें नहीं की, इनके पास नहीं आए, कुरान और हदीस नहीं पढ़ने, आज कुरान और हदीस को छोड़ा ABCD के पीछे पड़े, तो अब ना वो जाहो जलाल रहा, ना वो इस्तेरी, ना वो रिफते री। दसो जी 1400 साल पहले, 1400 साल की बहुत ज़्यादा कोई मुसाफत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ साल गुजर गए हैं, कई 100 सदियाँ गुजर गई हैं, 1400 साल, तो 1400 साल पहले। ठीक है जी, कहाँ तक साहबा मदीना पाक तो चले। हजरत साद बिन नबी वकास हजूर के रिश्ते में मामू हैं, सबसे बड़े सरदार हैं मदीना के। असी कहते हैं या रसूलल्लाह हमें, या अल्लाह हमें मौत मदीने आए, मदीने में मौत आने से बात नहीं बनती, खुदा की कसम नहीं बनती, मदीने वाले का इश्क सीने में बसाने से बात बनती है। सीने के अंदर वफा ना हो, सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा ना हो, मदीने 100 बारी जाके मर भी जाओ, तदफीन भी हो जाए, बख्शिश तो फिर भी नहीं होनी। बात तो तब है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। दसो जी हजरत साद बिन नबी वकास अपनी जागीरें हैं, मरब्बों के मालिक हैं, तो कब्र मुबारक किधर है? चाइना में। तो चाइना क्यों आए सन साहबा? पिकनिक करने वास्ते, आउटिंग करने के लिए कि वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, आउटिंग की। साहबी रसूल आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सैर व तफरी का दिल चाहता है, आउटिंग के लिए जाना चाहता हूँ, इजाज़त है? हजूर ने फरमाया तुझे पता नहीं है मुसलमान की सैर व तफरी तो जहाद है। ठीक है, तो उधरों साहबा चले मदीना पाक से, रस्ते में कुफर से लड़ते रहते गिराते इतने बड़े मालदार साहबी हजरत साद बिन नबी वकास हजूर के मामू, मरब्बों के मालिक, मदीना पाक में कितनी उनकी ज़मीनें आज भी मौजूद, वहाँ से चले चाइना तक लड़ते रहे, कुफर को गिराते रहे, चाइना में आकर आखिरी झंडा हजूर के नाम कर लाया है। आज भी आपके जो कब्र अनवर मुबारक शरीफ है वो चाइना में है। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेज़बान रसूल हैं, तो उनकी कब्र आप बताएं मक्का में है, मदीना में, सऊदी अरब में भी नहीं है, बेआबान जंगलों से राहों में आपकी कब्र है। ठीक है, तो इस वास्ते हजूर के साथ वफा करें। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी होती भी है, चल भी जाती है। हजूर के दीन में इस काम में 2 नंबरी नहीं चलेगी। हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जब कब्र से उठेंगे तो बंदर और खंजीर की शक्ल में उठाए जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह तुहाडे नाम दा कलमा भी पढ़ेंगे और आप मुसलमान भी होंगे। फिर हजूर ने फरमाया वो होंगे जो मदानत के शिकारी हो गए होंगे, यानी उनको अपनी जान प्यारी थी, उनको अपना पैसा प्यारा था, उनको हजूर की ख़त्म नबूवत से ज़्यादा जोन सी है वो दुकान की सेल प्यारी थी, और हजूर की इज़्ज़त नामूस से ज़्यादा तो उनको जोन सा है वो घर का बिस्तरा प्यारा था, दीन इस्लाम के नफाज से ज़्यादा तो उनको जनाब रोटी अच्छी लगती थी, और जनाब अकीदा ख़त्म नबूवत की पहरेदारी से ज़्यादा तो उनको रात की नींद प्यारी थी। तो ऐसे जो लोग हैं, फिर हजूर ने फरमाया कि वो जब अब बंदा कब्र तो उठे तो बंदा खंजीर बने हुए और हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी है, फिर दसो वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा?
इस वास्ते तुसी हजूर दे गुलाम हो, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, और ये जहाँ है तेरे लिए और तू नहीं जहाँ के लिए। खुदी जी है ना बातिन, इसनू ढालो। इकबाल कहता है हो अगर खुद नगर खुदगर खुदगीरी खुदी। इकबाल कहते जो त्रै चीज़ां तेरे आ जान ना, खुद नगर कि तेरा बातन तेरी खुदी, तू इस काबिल हो जाए कि दुनिया को तू इस्लाम की नज़र से देखना तू शुरू कर दे, भांपने लग जाए। हो अगर खुद नगर खुदगर, फिर तू इस काबिल हो कि तू अपना आप, अपनी खुदी, अपना बातिन, अपना ज़मीर तू इस तरह बनाए कि सब के सब को तू इसके मुस्तफ़ा के सांचे के अंदर ढाल दे। अब आगे हो अगर खुद नगर खुदगर खुदगीरी खुदी। अब तीसरी चीज़ क्या कही उसने कहा, फिर अब ये तेरी जिम्मेदारी है, सामने ताज है, तख्त है, हुक्मरानी है, बादशाह है, जालिम हाकिम ज़माना है, पूरा यहूद नसारा आ जाए, दुनिया की पूरी कीमतें खजाने आ जाए, दुनिया के फितनों से, शैतान के वार से, फिर तू अपनी खुदी को जो तूने इसके मुस्तफ़ा में ढाली है, फिर तू उसको बचा ले। अब जब तीन चीज़ें तू पा लेगा, फिर इकबाल क्या कहता है? फिर इकबाल कहता है कि फिर मुमकिन है कि मौत से भी तू ना मर सके। फिर इकबाल ने कहा फिर मौत का जायका तू चखेगा सही, लेकिन मौत से भी तू मरेगा नहीं। क़यामत तक खादिम हुसैन होती रहेगी। क़यामत तक मुमताज़ हुसैन होती रहेगी। सुल्तान बाहू शरीफ ने भी कलम उठाया, आपने फरमाया कि ना फ़कीर उना दे बाहू कबर जिना दी जीवे हो। ठीक है, हजूर दे नाल वफा करो, कबर भी चमक जाएगी, चेहरे भी चमक जाएंगे। ठीक है जी, और दीन और दुनिया भी सब आपको मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ, इस बात के साथ, कोई गल साड़ी समझ आई है जी? थोड़ी बहुत ही समझ आई है, चलो जितनी भी समझ आई है अमल करना ना जी। हाँ, ये ऐसी बात नहीं है, खुदा की कसम सानू तो हैरानगी होती है यार। आप सब जितने तुसी बैठे हो, यही खलो जाओ ना, तुसी डेरा इस्माइल खान तुसी काफ़ी हो। हकीकत में कह रहा हूँ, ये आप सब हजूर के गुलाम है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो सी पगड़ी जो सी बड़ी पहन लिया तो मैं बड़ा हजूर का गुलाम हो गया। आप बगैर टोपी के बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं तो आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये रब को पता है किसका क्या मुकाम है। ये ज़रूर नहीं है कि जो स्टेज पे बैठे हैं तो जन्नत में इनके बड़े मल्लात हैं। हो सकता है कि जो वो जूतियों वाली जगह पे बैठा है वो सबसे ज़्यादा हजूर का पक्का सच्चा गुलाम हो। ये तो रब को पता है ना। ये तो मैं तकरीर कर रहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता ये कबूल होनी कि नहीं। इतना ने क्या नौकरी छाड़ दी। ये कोई खुदा की कसम दीन इस्लाम में इस कुर्बानी की रेत के एक जर्रे जितनी भी कोई औकात वक़्त नहीं है। साहबा ने तो जिस्म कटवाए, सब कुछ उन्होंने किया। गल फिर भी है, अगर कुछ है भी है तो ये क्या पता कि ये कबूल होनी है कि नहीं है। तो आप सब हजूर के गुलाम हैं। सिर्फ पता क्या हमें नहीं समझ आती कि तुसी हजूर दे गुलाम हो, सिर्फ थोड़ा सा क्यों क्या हो गया। हुब्बुद दुनिया भी है, शैतान का जोर भी है, फितने का दौर भी है। फिर जनाब जो ऊपर जालिम बैठ गए, उन्होंने पावर का भी इस्तेमाल किया, पैसे का भी इस्तेमाल किया, दुनिया की मजबूरियाँ भी हैं, शैतान का जोर है, सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ों की वजह से ना आज की जो उम्मत है ना, लोग वो जो सीधी राह जो जा रही थी ना मदीना पाक, उससे थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए। ये ज़्यादा नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई जनाब कुफर के अंदर आप चले गए। नहीं, आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हजूर के गुलाम हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है बंदे से गुनाह हो सकता है, बंदा बैग ज़रा से ना रात तो फिसल गई हो, ज़रा सा साइड पे, तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। हमारी यही मेहनत है, किसी कहने वापस आ जाओ। सुबह का भूला शाम को घर लौटे, उसको भूला नहीं कहते। सुबह बंदा निकला, घर आ रहा सी, रास्ता भूल गया, करते मगरिब तो पहले वापस आ गया, शाम पैन तो पहले, तो भूला तो नहीं है ना, आ गया। लेकिन सुबह का भूला अगर कब्र की तारीकी में चला जाए तो उसको भूला कहते हैं। सुबह का भूला इस तरह होना है, इस तरह होना है, यहाँ बैठे बैठे कोई नहीं पता, खुदा की कसम इस तरह होना है। मौत का फरिश्ता सामने, हुजूर ने फरमाया कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद। सुबह का भूला अगर आंख के सामने मौत का फरिश्ता आ गया ना, तो फिर क्या है जी, फिर उसको भूला कहते हैं। तो भूला नहीं जाना, आगे हजूर का गुलाम बन के जाना ना जी। साहबा तो जिस्म काट गए तो भूले नहीं गए, और ना फिर भी क्या नहीं जी, हजूर की गल है, हजूर की बात है, हजूर की बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से बढ़े। दो नंबरी नहीं करनी, हजूर के दीन के लिए चलना, चलेंगे जी इंशाअल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। हजूर का दीन हमने तख्त पर लेकर आना, वादा करते हैं ना जी इसके लिए। हाँ, इस वास्ते फिर हमने माँ बाप बीवी बच्चे कोई भी आ जाए, बड़े तो बड़ा बदमाश, हमें किसी की परवाह नहीं है। हमने देखना है तो हजूर के दीन की तरफ देखना है। अल्लाह ताला से दुआ है, हज़रत आप जितने भी हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, आप सब हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला आपके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से भर दे और सच्चा और सुच्चा हजूर की आशिकी अता फरमाए, और क़यामत तक आपको हजूर की ग़ुलामी जो है वो अता करे। हजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।